is so now मैं आपको आज ये बताऊंगा। वेलकम। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने कुछ कंप्यूटर के कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, कट कॉपी पेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उसको फिर हैकिंग पर्सपेक्टिव में कैसे उसको देखते हैं, वो हमने किया था। सो आज हम कुछ जो कंप्यूटर की मेन जो डिस्क्स होती हैं, जो या जो पार्टीशंस की होती हैं एनटीएफएस, वो हम देखने जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। एक में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड देन नेक्स्ट में मैं आपको इंस्टॉलेशन और उस गाइड को भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनुअली हम वेबसाइट पे जाके चीज़ें इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम सीएमडी के थ्रू सिर्फ एक कमांड देके ही चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अपने आना पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर में या फिर माई कंप्यूटर या दिस पीसी में। अगर आपको नहीं पता कि दिस पीसी में कैसे आया जाता है, तो सर्च बार में जाएं और लिखें दिस पीसी। सो ये आ जाएगा अंडर में। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको पार्टीशंस वगैरह मिल जाएंगी। पिछला हमने इसको कवर किया था, डाउनलोड्स एंड डेस्कटॉप और इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर मेरी तो मुझे तो 3 नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर ये विंडोज़ का लोगो बना होगा। इसका मतलब ये है कि इस ड्राइव के अंदर विंडोज़ की जो इंटरनल फाइल सिस्टम है वो स्टोर हुई हुई है। बकाया जो है इनमें हम अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये ऑब्वियसली जब विंडोज़ आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो, या फिर विंडोज़ आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप ये बनाते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि एक ड्राइव में कितने जीबी स्पेस होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टोटल स्पेस। इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या चीज। प्रॉपर्टीज में अगर हम आ जाते हैं तो जनरल में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इस डिस्क की स्पेस कितनी है, स्पेस जो है वो यूज हो चुकी है, कितनी रहती है। अच्छा, ये डिस्क क्लीनअप जो है ना, इसको याद रखना, ये आगे थोड़ा सा काम आएगा। ठीक है। अच्छा, टूल्स में अगर हम जाके देखें तो हमें ढेर सारे इस तरह के टूल्स वगैरह मिलेंगे, लाइक एरर चेकिंग टूल्स या फिर ऑप्टिमाइजेशन टूल, जिससे हम अपने सिस्टम के अंदर जो भी इस तरह के एरर्स वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हार्डवेयर है वो आपको ये बताता है कि आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर कितनी जो हार्डवेयर डिस्क है, लाइक जो टचेबल डिस्क है, वो कितनी लगी हुई है। सो ऑब्वियसली मेरे उसमें मेरा, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो हाइब्रिड मॉडल है, तो इसमें मैंने मैनुअली लगवाई थी। बाद में नंबर, टारगेट नंबर, यहाँ पे आपको इस तरह की चीजें दिखा। सिक्योरिटी पर और जो यूजर इंटरफेसेस हैं कि कितने ऑथराइज्ड यूजर होते हैं और कितने नहीं होते, इस पर मैं एक फुल फ्लेश डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जो एडमिन एक्सेस है वो कैसे हम बाईपास करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। मुझे आता नहीं रहता कि जो ही आप लाइक आपका एडमिन एक्सेस नहीं होता अपने पूरे पीसी पे, बट आप किसी भी ऐप को क्लिक करते हो तो आ जाता है कि एंटर योर पासवर्ड। तो इस चीज को कैसे बाईपास करते हैं, इसके बारे में मैं पूरी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब सिक्योरिटी ये है कि यहाँ ये बताता है कि जो डिस्क है वो यूजर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं या कितने यूजर्स उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ही हूँ तो मैं ही आराम से इसको इसकी चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ। सो कस्टमाइजेशन, इसको हम अपने से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं कि फोल्डर आइकन कौन सा हम इस तरह करेंगे। सो ये इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करें। ये कुछ थोड़े से एडवांस ऑप्शन है, ऑप्शन थे जो कि हमने बस एक बार ओवरव्यू किया। अब हमने जो जितने भी डिस्क की प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो हमने एक एक बार ओवरव्यू कर ली है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, सो नाउ मैं आपको आपको बताऊंगा हैकिंग पर्सपेक्टिव से इस चीज को कैसे देखना है। सो ऑब्वियसली हैकिंग पर्सपेक्टिव से आपको जब सीखना है को ओपन करना है सीएमडी या टर्मिनल या फिर सो मैं साथ साथ कमांड लाइन इंटरफेस में आपको बस ये टाइप करें chk चेक ts चेक डिस्क सी कोलन एंड स्लैश एफ। सो ये जो चेक डिस्क है ये बेसिकली पूरी डिस्क को स्कैन करता है, स्कैन करके इसके अंदर जितने भी कुछ एरर्स वगैरह होते हैं उनको ये फिक्स करता है। ठीक है। वो स्लैश एफ का मतलब यही है कि जो भी एरर मिले उसको फिक्स कर दो। यहाँ पर भी अगर आप देखें कि मैं जो हूँ, मैं सी डिस्क को चेक कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद सी डिस्क के अंदर को चेक करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, CHKDSKD कोलन। सीन इसमें यह है कि बेशक हम सी ड्राइव करें या डी ड्राइव करें, वो जो प्रोसेसेस जितने भी हैं वो रन हो रहे होते हैं, वो अपने रनिंग स्टेज के अंदर होते हैं। और जब वो अपने रनिंग स्टेज के अंदर होते हैं तो उनको ही हम उठाकर नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जाम्पल है कि इसको हम कर देंगे यस, जो वॉल्यूम है वो चेक हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमें ये देखना है कि जैसे हमें यहाँ नजर आ रहा है कि कितने ड्राइव्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूँ मुझे ये सारी चीजें नजर आए, तो मैं क्या लिखूंगा, WMICLOGICAL DISK गेट ओके। मैं एंटर करूंगा, सो नेम CDEF। सो एज यू कैन सी CDEF। ओके, ये आ गया मेरे पास इसके नेम्स। अगर मैं देख कहता हूँ कि यार मुझे जो है इनकी स्पेस वगैरह चाहिए, इनका साइज चाहिए और इनके कैप्शंस वगैरह चाहिए कि ये क्या है, तो मैं यही लिखूंगा गेट ओके नेम। नेम भी कर लेते हैं, नेम नेम साइज फ्री स्पेस और CAP कैप्शन। ओके। सो हमें नेम्स के साथ साथ फ्री स्पेस इस पे कितनी है और साइज वगैरह भी हमें अच्छी तरह से इसका जो टोटल साइज है वो कितना है और जो फ्री स्पेस है वो कितनी है, ये भी हमें अच्छी तरह से पता चल गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लेवल नजर आए अपनी जो करंट डिस्क है उसका, तो मैं लिखूंगा VOLC। ओके, वॉल्यूम इज इन ड्राइवर, C has no level, वॉल्यूम serial number is 2049C24F।
ओके, नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखते हैं, ये तो हो गया कि हमने कैसे जो डिस्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली है। नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि डिस्क को मैनेज किया कैसे कैसे जाता है, कि पावर टूल कौन सा है। सो अब आपने यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, किसी और चीज़ को नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी अगर आप कमांड को इधर-उधर करेंगे तो वो आपका पूरा का पूरा डाटा करप्ट कर सकती है फाइल को। ओके, सो मेरे पीछे-पीछे लिखें DISK डिस्क पार्ट। ओके, ये डिस्क पार्ट आ गया। अच्छा, ये क्या करता है कि ये डिस्क को मैनेज करता है, हम सीएमडी के थ्रू अपने डिस्क डिस्क वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ कि कह रहा हूँ कि यार मुझे चाहिए कि जितने भी डिस्क हैं यहाँ पे वो बताओ। एल आई मैं क्या लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, LIST लिस्ट DISK। ओके, तो ये जो है ये मुझे डिस्क के जो हार्डवेयर है उसका मुझे पता चल गया है कि ये कितना इसके अंदर फ्री है और कितना इसके अंदर लाइक 450 465 GB एंड 238 GB। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका मैं मुझे वॉल्यूम इसका मिले, तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट VOLUME वॉल्यूम। ओके, सो मेरे पास उसकी जो मेन एडवांस सेटिंग्स है वो आ गई है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक को सेलेक्ट मैं करता हूँ, SELECT सेलेक्ट DISK डिस्क 0 पहली वाली को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, अब तो ये सिलेक्टेड हो गई है। अब मैं इसके अंदर कहता हूँ कि भैया मुझे इसकी डिटेल बताओ, DETAIL डिटेल DISK। अब इस वॉल्यूम 0 की एंड साथ में जितने भी और वो हैं उन सब की इसने मुझे जो है जो डिटेल है वो मुझे कर दी है। ठीक है, अब क्या करूँगा, DELETE डिलीट वॉल्यूम वो ये नहीं करना। ठीक है, सो ये लिटरली आपका फुल फ्लेश्ड वो कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, सो यहाँ से Ctrl+X करके सो Ctrl+C करके दोबारा वापस है CLS करें, क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि जितना भी फाइल सिस्टम है वो स्कैन हो। ठीक है, फाइल सिस्टम पूरा रिपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, SFC स्कैन नाउ। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा स्कैन कर देगा। ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो है कुछ ना कुछ स्कैन लेगा, वेरीफाई वगैरह करेगा एंड लेट्स जस्ट वेट। ऑब्वियसली ये जो है ये सारा स्कैन कंप्लीट कर देगा। आपने बस ये जो है ये एक जो कमांड है ये आपने रन करनी है एंड ये आपके लिए सारा जो सिस्टम स्कैन है और जो जितने भी फाइल सिस्टम्स फाइल्स और जो आपने बनाई है उसको ये एक एक बार स्कैन कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, सो डिस्क स्कैन तकरीबन तकरीबन हैविंग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्द आएगा। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिस्क के अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की विद मैनुअली एंड ऑल्सो सिर्फ एक कमांड से। ऑल्सो यू नेक्स्ट वीडियो।